अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। ये है गोल्ड का चार्ट। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ हफ्ते पहले ये डबल बॉटम जो पैटर्न है वो पहचाना था, जिसका हमारा नेक लाइन था 1680-90 के आसपास। उसके बाद तकरीबन गोल्ड तकरीबन $1808 तक चला गया था। तो तकरीबन $100 की गेन साइन थी इस पैटर्न के बाद। अब एक छोटा सा जो डबल टॉप जैसी स्थिति, डबल टॉप तो नहीं कहेंगे बट यस, ऑलरेडी एक बार हाई बना चुका है 1808 1809 के आसपास का गोल्ड प्राइसेस, और वहां से टपक भी चुका है। आप ही देख सकते हो, अगस्त 2022 में 1807-8 का हाई बनाया था। उसके बाद वापस से 1808 9-10 के आसपास के हाईज बनाए हैं। तो अनटिल अनलेस $1810 के ऊपर एक आध क्लोजिंग नहीं हो जाती है, यहाँ पे गोल्ड थोड़ा सा फिशी हो चुका है। अगले हफ्ते जो है ज़बरदस्त इवेंट्स होने वाले हैं। तो टेक्निकल स्टडी जो आपको काम आएगी वो आएगी सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में, बिकॉज फर्स्ट हाफ में तो बहुत ज़्यादा डेटा है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकते हैं और मार्केट शायद सुनेगी भी नहीं कोई आपका डेटा, क्योंकि ट्यूसडे अभी देखेंगे कौन कौन से डेटा हैं। बट यस, ये 1810 का जो लेवल है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एक बहुत बड़ा इंट्राडे में और वीकली में भी रेजिस्टेंस ये है। अगर आपको याद हो, कल अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम में होगे तो मैंने आपको कल 1805 का रेजिस्टेंस दिया था। 1805 के आसपास का, 1806 के आसपास का स्पाइक बनाया उसने, बट सस्टेन नहीं किया मार्केट में। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी सस्टेन गोल्ड प्राइसेस ने नहीं किया। तो कल हमारा 1805 का जो लाइव स्ट्रीम में रेजिस्टेंस था वो भी काम आया। और जिस तरीके से 1810 का एक ये रेजिस्टेंस बन रहा है चार्ट पे, इस पे भी नज़र रखनी चाहिए अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग पोजिशनली करते हो या इंट्राडे भी करते हो, बिकॉज ये सिर्फ $12-13 ही दूर है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण मतलब इम्पॉर्टेंट है। और वीकली वालों के लिए भी, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी। तो एक इस पे ध्यान रखिएगा। बाकी इंट्राडे चार्ट पे इंट्राडे लेवल जो भी होंगे मैं आपको मंडे टू फ्राइडे देता ही रहूँगा। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। एक बात और, लाइव डेटा जो आता है उसका अपडेट मैं अपने टेलीग्राम और ट्विटर पे दे देता हूँ। टेलीग्राम और ट्विटर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मेक श्योर आप मुझे वहाँ पे फॉलो करते हो। पेड सिग्नल्स की जानकारी मेरी वेबसाइट पे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 1797 के आसपास बंद हुआ है। हमने कल पोल किया था, उसमें मैंने एक पोल दिया था $1800 के ऊपर बंद होगा कि $1800 के नीचे बंद होगा। मेरा जो वोट था $1800 के ऊपर का था, क्योंकि मैं थोड़ा लॉन्ग होल्ड कर रहा था उस टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। वैसे मैंने सारी लॉन्ग अपनी एग्जिट कर दी हैं कल, बिकॉज अगले हफ्ते बहुत ज़बरदस्त डेटा है। तो चलिए कौन कौन से ज़बरदस्त डेटा हैं एक बार उसको चेक कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से अपने को आइडिया आएगा। मंडे को जो है ब्रिटिश जीडीपी नंबर्स हैं। उसके बाद ट्यूसडे को क्लेमेंट काउंट चेंज है ब्रिटिश का। उसके बाद भाई साहब यूएस के सीपीआई नंबर्स हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथली, ईयरली और कोर सीपीआई नंबर्स भी हैं। ये तो हो गया मंडे। ट्यूसडे वेडनेसडे को है हैवी वेट ब्रिटिश का सीपीआई, और फिर एफओएमसी के स्टेटमेंट जो भी आएगा आपको पता चल जाएगा। उसके बाद थर्सडे, आप देख सकते हो पूरा लाल लाल हफ्ता है, बहुत क्रूशल हफ्ता है। ये अकाउंट खाली करवाने वाला हफ्ता भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। तो मेक श्योर आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है सारी पोजीशन में। जुमेरात के दिन है भाई साहब ब्रिटिश की मॉनेटरी पॉलिसी, यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी, कोर रिटेल सेल्स नंबर, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग रिटेल सेल्स, और ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगले हफ्ते बहुत संभाल के ट्रेडिंग कीजिएगा, बहुत वाइल्ड मूव आने वाले। ये आप लाल 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 देख रहे हो, बहुत वाइल्ड मूव वाले डेटा हैं। उसके बाद जर्मनी के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स, उसके बाद ब्रिटिश के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर, और अगेन यूएस के मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीक है अगले हफ्ते, क्योंकि लास्ट एफओएमसी की मीटिंग है इस साल की। और वैसे फेडरल रिजर्व ने हिंट दिया तो था कि वो हो सकता है सॉफ्ट हो जाएं इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। बट कल जिस तरीके से अनएक्सपेक्टेडली इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ के आए, उससे एक थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गया है मार्केट, थोड़ा सा कंफ्यूजन में वापस आ गया है कि क्या सच में फेडरल रिजर्व इस बार सॉफ्ट होगा कि नहीं होगा। बिकॉज जब तक
मार्केट को लग रहा था कि इन्फ्लेशन सॉफ्ट हो रही है, कूल डाउन हो रही है। फेडरल रिजर्व ने भी नक्की कर दिया था कि यस, कि हम जो है अब इंटरेस्ट रेट्स हो सकता है सॉफ्ट हो जाएं। बट कल अनएक्सपेक्टेडली जो नंबर हैं बढ़ के आ गए हैं। अब अगले हफ्ते देखना है कि क्या होगा। उससे पहले फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले एक नंबर और है, सीपीआई नंबर्स। अगर वो भी बढ़ के आए तो उससे ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा कि फेडरल रिजर्व सॉफ्ट नहीं होगा। कल से पहले 60-70% चांस है कि 75 की जगह 50 बीपीएस रेट हाइक होगा। कल के इन्फ्लेशन के नंबर्स में ने जो उसका रेट हाइक का जो रेशियो है वो 50-50 कर दिया है, 75 का 50, 50 का 50। और अगर सीपीआई नंबर्स बढ़ के आ गए तो 80-90% 75 बीपीएस हाइक होगा। मार्केट यहाँ पे सिर्फ 50 बीपीएस हाइक को लेके ऊपर गई थी। अगर 75 बीपीएस हाइक होगा तो मार्केट यानी गोल्ड प्राइसेस में क्रैश आ सकता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। 75 बीपीएस मार्केट ने अभी जो क्या कहते हैं डिस्काउंट नहीं किया है। मार्केट वॉज थिंकिंग, बिकॉज फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने खुद बोला था कि इस बार हो सकता है हम सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, यानी कि 25-50। तो मार्केट ने 50 तक को तो डिस्काउंट किया था, लेकिन अगर 75 बीपीएस होता है तो यही वाले गोल्ड प्राइसेस को आप 1750 के आसपास भी अगले हफ्ते तक देख सकते हो। तो अगले हफ्ते टेक्निकल लेवल्स जो हैं वो आपको बहुत क्या कहते हैं थोड़ा कम साथ देंगे, लेकिन इवेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा साथ देंगे। तो इवेंट पे ज़्यादा नज़र रखिएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट हर दिन पाँचों के पाँचों दिन कुछ ना कुछ मेजर इवेंट है जिसकी वजह से मार्केट ज़बरदस्त वाइल्ड मूव्स दे सकता है। फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए लेवल तो दूंगा ही, बट ये ध्यान रखिएगा अगले हफ्ते इतने ज़्यादा इवेंट्स हैं कि मार्केट में लेवल्स हो सकता है कभी कभी ना चले। इसलिए इंट्राडे लेवल्स मैं आपको रोज़ देता ही हूँ। मैं तो इंट्राडे वीडियो ज़रूर देखिएगा अगले हफ्ते, बिकॉज अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा इवेंट्स है। इतने ज़्यादा इवेंट्स में ट्रेडिंग करना इज़ वेरी वेरी रिस्की। चलिए इस हफ्ते का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। 1810 और 1830 के रेजिस्टेंस है। 1810 के ऊपर की क्लोजिंग 1825-27 तक लेके जा सकती है, और अगर 1830 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो $1900 के लिए हो जाइएगा तैयार। 1725 है एक मेजर सपोर्ट इस कैंडल के नीचे। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग होती है तो हो जाइएगा तैयार $1650 के लिए। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मैंने जैसे आपको बताया 1810 का रेजिस्टेंस बहुत ही क्रूशल है। इसको क्रॉस करने दीजिएगा अगर आपको अपनी लॉन्ग की थोड़ी सी सलामती चाहिए तो। 1810 पे बहुत बारीकी से नज़र रखिएगा। वैसे MCX के लेवल मैंने मार्केट कमेंट्री के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो पेड सर्विसेज की जानकारी में मैं आपको मार्केट कमेंट्री का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख जाएगा। तो यह है चांदी, ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक पे बंद हुई है। क्लियरली आउट परफॉर्मेंस जारी है, गोल्ड को आउट परफॉर्म कर रही है। गोल्ड में अभी थोड़ा सा जिस तरीके से दबाव आ रहा है, दबाव तो क्या, गोल्ड के एक जो रेंज है बहुत ही नैरो रेंज है, तो उसकी वजह से ही गोल्ड रुका पड़ा है। अगले हफ्ते सारे डेटा क्लियर हो जाएंगे तो हो सकता है गोल्ड की रेंज खुल जाए। अब गोल्ड की रेंज किस तरफ खुलेगी वो तो अगले हफ्ते ही पता चलेगा। बट इसकी पूरी टोटी खुली हुई है, पूरा टैप खुला हुआ है, ज़बरदस्त भाग रहा है। 5 में से 3 दिन इसने ज़बरदस्त जो है तेज़ी दिखाई है। मंडे ज़रूरी है ओपन हुई थी 23-13 पे, लेकिन $22 तक चली गई थी। उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी आई 2370 के आसपास। ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे ही इसने क्लोजिंग दी है वीकली पे, तो एक बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग दिखाई दी इसके अंदर। सिल्वर के अंदर क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिख ही रहा है। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, बहुत नीचे है, बिकॉज ज़बरदस्त ही जो जिस तरीके से कैंडल्स बनाती जा रही है, ये $22 से जो बाउंस आया है, बहुत ज़बरदस्त एक बुल्स के फेवर में सिल्वर चल रही है। बट हमेशा ध्यान रखिएगा ये सिल्वर जब गिरती है तो बहुत तेज़ी से गिरती है, और ऊपर चढ़ती है तो बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ती है। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। $20.80 का सपोर्ट है, $20.80 इस बेस के नीचे का सपोर्ट है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो एक्सपेक्ट कीजिएगा $20 और $19 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस है $25.20 का, 25.20 का। इसके ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है, यहाँ के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है $27 तक एक बार जा सकता है।
फिलहाल जो सिल्वर है पॉजिटिव जोन में ही है, तो ख्याल रखिएगा। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। कुछ हफ्ते पहले हमने ये पैटर्न पहचाना था, डबल टॉप का पैटर्न, अगर आपको याद हो। हमने जब आई थिंक यहाँ पे फ्राइडे ये क्लोजिंग हुई थी, तो मैंने आपको यहाँ पे एक बताया था कि 2350 की क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई तो हम रिवर्सल देख सकते हैं। उस टाइम गोल्ड क्लोज हुआ था 9250 पे, तो सिर्फ $1 का हमने रेजिस्टेंस दिया था, और उसके बाद ज़बरदस्त आप देख सकते हो क्रैश हुआ है। ऑलमोस्ट $22 का क्रैश इस लेवल से, फ्राइडे के लेवल से यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप कम से कम आपने बाइंग तो नहीं की होगी, बिकॉज ये वाला जो रेजिस्टेंस था इंटैक्ट था उस टाइम। फिर उसके बाद जब मार्केट ने 18 नवंबर को क्लोजिंग दी, तो मैंने आपको बताया था हमारी नेक लाइन जो है वो $79 की है। $79 ब्रेक होगा तो मार्केट ज़बरदस्त नीचे जा सकता है। 79 के बाद ऑलमोस्ट $70 तक हम टच कर चुके हैं। ये वाला जो पूरा डबल टॉप का पैटर्न था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। डबल टॉप की जो सारी सेलिंग थी अब थोड़ी सी थमनी चाहिए। इट इज़ पॉसिबल कि अब थोड़ी सी सेलिंग अगर रुक नहीं रही है तो हो सकता है थोड़ी सी सेलिंग स्लो हो जाए, बिकॉज डबल टॉप पूरा हमारा जो कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट सेलिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक लाइन से $9 के आसपास हम 8-9 डॉलर के आसपास से हम नीचे भी जा चुके हैं। $8-9 यानी इसका तो तकरीबन 12 से 13% मानेंगे, बिकॉज $70 के आसपास चल रहा है। तो अब क्रूड ऑयल के अंदर क्या हमें तेज़ी करनी चाहिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्या सेलिंग करनी चाहिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अब ये नो ट्रेडिंग जोन में आ गया है पोजिशनली। इंट्राडे में ऑफकोर्स इसके ट्रेंड के हिसाब से ट्रेडिंग की जा सकती है, बट पोजिशनली ये 71 और $70 की जो रेंज है ये अब नो ट्रेडिंग जोन में आ चुका है। अब हम ट्रेंड क्लियर होने का वेट करेंगे। सेलिंग तो अब हम नहीं करेंगे। सेलिंग करेंगे तो फिर वी विल हैव टू सी के $70 के नीचे एक बार बंद हो जाए, फिर वो आपको अगले हफ्ते के वीकली एनालिसिस में दिखेगा अगर $70 के नीचे बंद होता है तो। अभी इस लेवल पे पोजिशनली ट्रेडिंग करना थोड़ा सा रिस्की है, बिकॉज $70 से नीचे क्लोजिंग और इसको लॉन्ग टर्म के लिए नीचे भेज सकती है, इसलिए वी विल नॉट टेक रिस्क। और अगर यहाँ पे सेलिंग करेंगे तो बाउंस यहाँ पे बहुत वाइल्ड आ सकते हैं। अगले हफ्ते बहुत सारे डेटा भी हैं, तो वी विल जस्ट वेट। बाकी इंट्राडे तो आपको इसका ट्रेंड पता चल ही जाएगा, तो मेक श्योर आप इंट्राडे ट्रेंड ज़रूर देखते हो। मार्केट कमेंट्री पे भी, मार्केट कमेंट्री चैनल पे भी मैं बताता रहता हूँ, कभी भी दिन में या रात में ट्रेंड चेंज होता है। तो अगर आप मार्केट कमेंट्री पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लीजिए। इंडिया के, अगर आप इंडिया में रहते हो तो मार्केट कमेंट्री के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, उसके अंदर MCX के लेवल्स भी आते हैं। इंडिया के बाहर हो तो यूट्यूब का ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको कम्युनिटी पोस्ट में सारे के सारे अपडेट मिल जाएं। यूट्यूब पे आपको मेक श्योर आप ऑल नोटिफिकेशन दबा के रखे हो, ताकि आपको रियल टाइम में अपडेट्स मिले। तो चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रूड ऑयल का देखते हैं क्या क्या है। $82 का रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है तो फिर बायर्स के लिए अच्छी बात रहेगी। $85 तक उसके बाद जा सकता है। सपोर्ट है $64 का। $64, अगर $64 के नीचे निकलता है तो फिर मार्केट को बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है $60 और $55 तक का। फिलहाल वीक जोन में है तो ध्यान रखिएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी मेरी वेबसाइट पे है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा का अपडेट जो आता है वो टेलीग्राम और ट्विटर पे आता है, दोनों के लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एड्रेस उनके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। मार्केट कमेंट्री के अंदर मैं लाइव डेटा अपडेट्स देता हूँ, लाइव मार्केट के अपडेट्स देता हूँ। जैसे कभी कोई बीच में ट्रेंड चेंज हो जाता है, हम सुबह को बोलते हैं कि मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन बीच में कभी नेगेटिव हो गया, या कभी डॉलर इंडेक्स के लेवल्स भी आते हैं उसके अंदर दिन में 2-3 बार, डाउ जोन्स और नैस्डैक के लेवल्स भी आते हैं, काफ़ी लेवल्स आते हैं मार्केट कमेंट्री के अंदर। MCX के लेवल्स टेलीग्राम पे आते हैं। तो अगर आप इंडिया से हो तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ही ज्वाइन करो, ना कि यूट्यूब वाला। और अगर आप इंडिया के बाहर हो तो यूट्यूब का ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। अब मिलेंगे मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।